गुरुदेव आप चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव मैं से बोल रही हूँ। हाँ 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 हाँ। बहुत दिन हो गए आपके आशीर्वाद लेने के लिए मैं बहुत फोन लगाया पर लग नहीं रहा था। और अभी आपने व्हाट्सएप पर लिखा इसलिए उठा गया ना। हाँ गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, बहुत आशीर्वाद दो गुरुदेव मेरे को। मेरी दीदी ने बताया मेरे को हाँ 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 हाँ। कि ये वीडियो सुन पर मेरे को सुनते सुनते गुरुदेव हो गया मेरे को 25 दिन ऐसे हो गए मेरे को। अरे वाह, बस बहुत अच्छे शुभ हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरा गुरुदेव पेट दुखता है मेरा। हाँ 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 इतना पेट दुखता है कि मैं सारे डॉक्टरों के पास चली गई हूँ। हाँ हाँ 2 ऑपरेशन हो चुका मेरे। हाँ हाँ। और मैं डॉक्टर साहब दवाई लेती हूँ 2-3 आराम रहता है, आराम रहता ही नहीं बस। और इतनी परेशान हो गई। एक राजस्थान हॉस्पिटल में मेरे बोले हाथ बड़ी हुई निकाल दी वो। फिर उसके बाद और बहुत भटकती रही। 15-17 साल हो गए मेरे को, 17 साल हो गए पेट में दर्द रहते रहते। अब मुझे लगता है कि गैस बन रही है और डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंत बड़ी हुई है जो निकालनी पड़ेगी। फिर वहाँ राजस्थान हॉस्पिटल ने वहाँ निकाल दी। फिर उसके बाद हम डॉक्टरों के पास और देवताओं के पास, इसे मैंने गुरु का ही नहीं बनाया पर मैं ऐसे देवताओं के, कोई कहते वहाँ जाओ तो वहाँ गए, कोई कहते वहाँ जाओ तो वहाँ गए। पर डॉक्टर साहब मेरे कभी पेट में आराम मिल ही नहीं रहा। बस दवाई लेती हूँ 4-5 दिन आराम लगता है और फिर वापस मेरा तो दर्द इतना बढ़ता है, रात दिन रोती रहती हूँ बस मैं। और इतनी भटक रही हूँ। बच्चों को मैंने बाहर भेजा, 7वां साल 8वां साल चल रहा है। कोटा रही मैं, बच्चों को पढ़ाया वहाँ। बच्चे ऐसे भटक रहे, कोई बात नहीं। पर डॉक्टर साहब मेरी आत्मा से मैं सुखी नहीं हूँ। बस मेरी इतना पेट दुखता है, रो रो के बस धन निकालती हूँ बस। अभी ऐसा है ना, तो डॉक्टर ने कहा ना कि गोलियां लेना, तो फिर गोलियां लेते जाना। नहीं तो मैं गोली ले रही हूँ सर, पर मेरे को क्या 3-4 दिन आराम लगता है, उसके बाद मैं और ज्यादा हो जाती हूँ ऐसा। यानी गोली लेने के बाद भी? हाँ गोली ले लेती हूँ गुरुजी। हाँ। और 4-5 दिन लगता है मुझे, हाँ मुझे आराम लगा। फिर वापस जाती हूँ तो डॉक्टर क्या करे बेचारा। वो मैं कहती हूँ हाँ आराम लग रहा तो और गोली लिखते, तो फिर वो गोली मैं ले ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद और ज्यादा हो जाती हूँ गुरुजी में। तो बात ऐसी है, बहुत सारे बीमारी जो होते हैं ना, समझो पूरे शरीर में हमारे 100 बीमारी है। हाँ उसमें से 70 से 80%, 70 से 80% ज्यादातर बीमारी मानसिक होती है। तो हमें लगता है कि ये तो इसमें मन का क्या बात है। मानसिक माने हम क्या कहते हैं, वही ना कि मन से तैयार होने वाली। तो ऐसा है, जिसको भी बीमारी होती है वो कभी ये मानता नहीं है कि ये मेरी मानसिक बीमारी है। वो ऐसा समझता है कि ये शारीरिक ही बीमारी है। नहीं ये देखो, मानसिक बीमारी में भी और शारीरिक बीमारी में भी शरीर का ही जो दुखना होता है या जो दर्द होता है शरीर से ही रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम उसको समझते नहीं है कि ये मानसिक है, हम ऐसे समझे हुए शारीरिक ही है। लेकिन मैंने क्या कहा, शरीर में जो 100% समझो बीमारियां है, तो उसमें से 80%, 70-80% बीमारियां ये मानसिक होती है। चलो अभी मानसिक बीमारी है या शारीरिक बीमारी है, तकलीफ तो हो रही है, दर्द तो हो रहा है, तो अभी क्या करें। तो जो हम कहते हैं ना मानसिक बीमारी, लेकिन लगने में तो लगता है शारीरिक बीमारी। या डॉक्टर भी जहाँ जिस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, या वो भी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है बराबर, लेकिन दर्द तो हमें हो रहा है ना। लेकिन जो भी डॉक्टर होते हैं वो तो शरीर वाले होते हैं, शरीर के ही होते हैं ना, तो उनके मुताबिक तो उनको नहीं लगता कि वो फिर बोलते हैं कि ये इससे होता है उससे होता है। वो देखो उनका जैसा पढ़ाई है तो वो उस हिसाब से पढ़ाई के हिसाब से वो तो बता देते हैं, और बता देना ही चाहिए उन्होंने, बराबर। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, फिर ये मानसिक बीमारी कैसे आती है।
तो मानसिक बीमारी जो होती है ये मन के कारण नहीं आती है। मन माने विचार, हम बहुत सारे विचारों में खोए हुए होते हैं। एक सेकंड में ऐसा समझो कि 100 विचार हमारे आते हैं, इतना स्पीड है विचारों में। तो हमको तो जिंदा रहना है, हम तो जीवन जीतते हैं, जी रहे हैं, तो इसमें तो फिर कितना टाइम होता है और ये इतना बड़ा कालावधि में या इतनी उम्र में हम कितना कितना विचार करते हैं, विचार भी करते हैं और हट भी जाता है, नया विचार आता है। नया विचार आता है तो कभी पिछला आता है, कभी अगले वाला आता है, जो नहीं होने वाला वो भी पहले आ जाता है कि नहीं मेरा भविष्य में ऐसा हो सकता है। अभी वो तो भविष्य तो वो टाइम आया भी नहीं, लेकिन हम अभी विचार करते हैं। चलो वो भी जाने दो, पिछला जो भी हो गया, अभी पिछला तो हो ही गया है और अभी वो दिन भी निकल गए हैं। लेकिन कभी कभी सोचते, पिछला वाला सोचते तो उसमें भी वापस हम दुखी होते हैं। तो ये मन का ही सब खेला होता है और इसीलिए हमें बीमारियां लगती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां लगती है। तो अभी ऐसा है कि हम तो इतना जानते नहीं ना, और कोई ये बताता भी नहीं ना। हर कोई इलाज के ऊपर ही चल रहा है। दुनिया में देखो, जो जड़ी बूटी देने वाले लोग भी रहते हैं ना, वो कुछ भी दे देते हैं, लेकिन उनके यहाँ भीड़ की भीड़ रहती है, बराबर। फिर उनको वो देखो, अभी वो भी कहते हैं कि नहीं मैं बाबा के पास आया, उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दे दी, मेरा ठीक हो गया। तो बात ऐसी है कि कोई उनका ठीक नहीं होता, वो एक मानसिक बीमारी ही होती है। बस मन से चली जाती है कि ये बाबा ने मुझे जड़ी बूटी दी है और यहाँ तो लाखों लोगों की भीड़ है, तो सबको तो उसका क्या बोलते हैं, उनका इलाज होता होगा ना, इसलिए लोग आ रहे हैं ना, तो मैं भी जा रही हूँ, तो मैं भी ले लेती हूँ जड़ी बूटी। तो वो जड़ी बूटी कोई नहीं रहती है, कुछ भी कोई भी पेड़ों की साल होती है, मूली रहती है, जो भी हो, वो जो भी प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ हमें मानसिक आधार मिल जाता है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। वास्तविक बीमारी नहीं थी, बीमारी ही नहीं थी। समझो कोई छोला छाप डॉक्टर है और उसने आपको कह दिए कि ये बीमारी आपकी कैंसर वाली है, बराबर। अभी वो छोला छाप डॉक्टर उसने बक दिए कि कैंसर है, तो आदमी फिर घबरा जाता है। कैंसर का क्या, कोई भी एक उदाहरण ले लो, बड़ी बीमारी बोल देता है, ताकि ये बाद में हमारे पास ही आनी चाहिए और हम फिर बताते ना, बाप रे इतनी बड़ी बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है। तो वो छोला छाप डॉक्टर कुछ तो भी लिख के देता है, फिर उसकी भी कमाई हो जाती है और वो बीमारी तो पहले नहीं रहती है। फिर वो बोलता है कि जाओ और अभी चेक करके आओ, अभी वो बीमारी आपको निकल गई। तो फिर यही होता है, उसकी कॉलर टाइट हो जाती है और हमें भी अच्छा लगता है कि अरे डॉक्टर मेरे तो मुझे कैंसर था। तो कोई लोग तो उसका निदान भी नहीं करते, पूछ भी नहीं लेते, लेकिन मन में रखते हैं कि मुझे वो डॉक्टर ने कैंसर बताया था, बराबर। फिर ऐसे ही छोले छाप कोई गुरुआ लोग रहते, फिर उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कैंसर है, या वो भी बोलता है कि कैंसर है आपको। अभी उसने भी जैसा पहले छोला छाप वाले ने बता दिए, ये भी ऐसा बक देता है। तो ये तो इसको तो मालूम है, हाँ मुझे तो वो डॉक्टर ने बताया था कैंसर है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा करो, आप ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये मंत्र का जप करो, या ऐसा खा लो, ये करो, ये व्रत करो, हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, चलो अभी वो जो बताता रास्ता है वैसा कोई हम वो कर देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है बाद में, तो वो जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाती है और हम वापिस वो गुरु के पास जाते हैं, गुरुआ लोग के पास जाते हैं, छोला छाप गुरु के पास जाते हैं। वो बोलता है अभी चेक करो, आपको क्या, आपका कैंसर नहीं होगा, या मैंने आपको जो बीमारी बताई थी ना वो अभी नहीं निकलेगी, जाओ आप टेस्टिंग करके आओ। तो हम टेस्टिंग करते जाते तो वहां तो बीमारी छूमंतर हो जाती है। तो फिर इसमें क्या चालाकी है, चालाकी यही थी कि आपको कोई बीमारी ही नहीं थी, बराबर, और वो थी तो वो जाने वाली ही थी, लेकिन उसके लिए कोई टाइमिंग था, कोई विचारों का सिलसिला था,
तो अभी विचारों का सिलसिला कैसा हो गया? तो आपने वो गुरु के ऊपर विश्वास रखा, या जो चोला छाप जो डॉक्टर है, जो कोई ट्रीटमेंट करता है, जड़ी बूटी देता है, उसके ऊपर आप विश्वास रखती हो, तो आपका विचार वैसा हो जाता है कि अभी मैं ठीक होने वाली हूँ, मेरा दर्द बराबर होने वाला है, ठीक होने वाला है, इतना लाखों लोग की भीड़ है वहाँ, उनका ठीक हुआ तो मेरा क्यों नहीं ठीक होगा? बस ऐसा ही हो जाता है। या ऐसे कुछ भी बता देते हैं, ये बीमारी है आपको, वो बीमारी है, इसने कुछ तो भी कर दिया, उसने कुछ तो भी कर दिया, उसने आपको खिला दिए, ये ग्रहों का प्रभाव है, किसने तो भी आपको जादू तो ना कर दी। तो हम क्या करते हैं, वो विचार से हम अपने को बीमारी ओढ़ लेते हैं, हमारे अंदर घुसवा लेते हैं, मन से ही घुसवा लेते हैं, और मन से घुस गई तो वैसा हमें वो तकलीफ भी होने लगती है। जी गुरुजी। तो मुझे इतना ही कहना है, ये सब मानसिक बीमारी होती है। तो मानसिक बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण मन होता है हमारा, माने विचार होता है। तो उसके ऊपर कोई ज्यादा विचार ना करे। तो मैं सबको यही कहता हूँ, ये आपका जो मन है ना, ये आपका विचार है ना, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते जाओ। जो भी मन में अच्छा आए विचार आए, बुरा विचार आए, अर्पण करते चलो, अर्पण करते चलो। देखो मैंने तो कहा ना, 1 सेकंड में 100 विचार आते हैं। तो हम हर विचारों को अगर परमात्मा को समर्पण करते जाएंगे तो बाद में हम हल्का महसूस होते जाएंगे। बाद में टाइम थोड़ा लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेगा, महीना लगेगा। तो आप बाद में वो विचार भी आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा, अरे मैंने ये विचार है ना, परमात्मा को अर्पण कर दी, अभी परमात्मा ये तू ही देख ले। जी। तो ऐसा करने से हम हल्का हो जाते, और हमारी जो मानसिक बीमारी जो है, जो नहीं थी लेकिन हमें लग रही थी, उसका दर्द हमें हो रहा था, हमें लग रहा था नहीं सचमुच में मुझे वही बीमारी है, तो वही बीमारी भी ठीक होने लगती है। तो जैसे आप छोला छाप कोई डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखते हो, या कोई छोला छाप गुरुआ के ऊपर भरोसा रखते हो, वैसा ही अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि आप परमात्मा के ऊपर क्यों नहीं विश्वास रखते? सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते चलो, सब कुछ। चाहे हो सकता है कि हमें, अरे मैंने ये तो विचार पहले परमात्मा को अर्पण किए थे, अभी क्या अर्पण करना, वापस करते चलो। जो भी विचार आए, अगला आए, पिछला आए, अभी वाला आए, अच्छा आए, बुरा आए, या आनंद वाला आए, सुख वाला आए, या कोई दुख वाला विचार आए, कुछ भी कैसा भी जो भी मन में विचार आते हैं, मन से ही परमात्मा को अर्पण करते चले। ये मेरे मन में ये विचार आए, तुझे अर्पण, जो भी अच्छा हो वो भी अर्पण, बुरा हो वो भी अर्पण। तो देखो मुझे ऐसे हजारों फोन आते हैं, तो बताते हैं मैं हम आपके मुताबिक चले तो अभी हम इतना हल्का महसूस करते हैं, और जो भी हमारी बीमारियां थी वो भी धीरे धीरे कम होती गई, और अभी तो कोई बोलते हैं तो वो चली ही गई। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप दूसरे के ऊपर जैसे भरोसा रखते हैं, तो परमात्मा तो हमारा बाप है ना, तो और वो तो हमारा तो पहले के जीवन में भी साथ था, ये जीवन में भी साथ है, और हम मर जाने के बाद में भी साथ है। तो वो तो सत्य है ना, शाश्वत है ना, तो वो उसके ऊपर क्यों न भरोसा रखे? क्यों ये गुरुआ लोगों, छोला छाप गुरुआ लोगों के ऊपर भरोसा रखे? तो जिनको परमात्मा के बारे में माहिती नहीं है, मालूमात नहीं है, वो ठीक है, वो किसी के ऊपर जा रहे, भरोसा कर रहे हैं, वो करे, वो उनके साथ। लेकिन अभी तो हमारे भाग्य से तो हमें ये समझ में आ गया ना कि कोई तो भी परमात्मा होता है। देखो परमात्मा माने क्या, ये लोग समझा नहीं देते। देखो किसी गुरु परमात्मा ही मालूम नहीं होता तो वो क्या, समझो आज जितनी भी आध्यात्मिक संस्था है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मा को ही मानती है, या ज्यादा ज्यादा अपने मन को ही मानती है। बस बोले मन ही मन है, बाकी कुछ नहीं होता, या कोई बोलता है कि बस आत्मा ही आत्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बराबर। लेकिन ये जो तीसरी बात है जो कबीर साहब ने बताई है कि परमात्मा ही भी होता है, और परमात्मा है,
बराबर। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों ने, धर्मों ने, पंथों ने, गुरुआ लोगों ने कभी परमात्मा की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने बात की परमात्मा की, लेकिन अपने को ही परमात्मा बता दिया, आत्मा को ही परमात्मा बता दिया, या मन को ही परमात्मा बता दिया। माने उन्होंने एक को ही रखा, बस आत्मा है, बाकी कुछ नहीं है। या कोई बोलता है परमात्मा ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं, माने न आत्मा भी होती है, ना मन भी होता है, बस परमात्मा होता है। तो कोई क्या बोलता है, बस आत्मा ही होती है, ना कोई परमात्मा होता है, ना कोई मन होता है। मन वाले क्या बोलते हैं कि बस मन ही होता है, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई परमात्मा होता है। तो ये विचारों का सिलसिला है, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें परमात्मा ने अभी बता दिए है। अभी मेरे आपने प्रवचन सुने होंगे, बहुत सारे प्रवचन है, उसमें मैंने बता भी दिए हैं। बता तो नहीं, जानकारी तो सभी देते हैं। ये भी एक जानकारी हो गई ना कि आत्मा ही आत्मा है, ये भी जानकारी हो गई। या परमात्मा ही परमात्मा होता है, ये भी एक जानकारी हो गई। या मन ही मन होता है, ये भी एक जानकारी हो गई। लेकिन मैं जो जानकारी देता हूँ तो कि परमात्मा होता है, तो आपको लखा भी देता हूँ ना। माने आपके अंदर, आपके साक्षी से, आपके गवाही से, बराबर कि नहीं, वो हो जाता है। आपको अंदर, आपके अंदर उतर जाता है इसलिए हुआ ना। और ये लोग तो नकार देते हैं, या किसी को हाँ बोलते हैं, हाँ ये होता है, ये नहीं होता है। तो वो हाँ होता है, उसका भी कोई प्रैक्टिकल है, हमारे अंदर उतरता नहीं है। या जो ना बोलते हैं, तो उसमें तो प्रैक्टिकल की कोई बात ही नहीं होती, वो तो पूरा जीरो ही बता देते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि समझो हमारा मकान है, और मकान के अंदर हम रह रहे हैं, बराबर। और मकान किसी तो भी जगह है, तो जो हम है ना मकान के अंदर, उसको आत्मा समझे, बराबर। और जो हमारा मकान है ना, उसको शरीर समझे। और जो मकान है, जिस जगह है, वो जगह परमात्मा समझो, बराबर। देखो अभी मैंने क्या बताया, एक मकान है, बराबर। मकान के अंदर आप रह रही हो, बराबर। तो आप हो गई आत्मा, बराबर। और आपका जो मकान है वो हो गया शरीर। और वो जो मकान जिस परिस्थिति में है, माने वो तो उसकी कोई तो भी जगह होगी कि नहीं। वो मकान के अंदर तो कोई सूरज का प्रकाश तो आने वाला है कि नहीं। रात में तो कोई चंद्रमा तो हो सकता है कि नहीं जी। उस मकान के ऊपर कोई आकाश होगा कि नहीं जी। उस मकान के आजू बाजू कोई हवा होगी कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो वो जो है, जो मैंने कहा कि हवा है, पानी है, आकाश है, अग्नि है, ये सब कुछ परमात्मा है, ऐसा समझ के चलो। आए के तीन समझ में जी गुरु। आप है, आपको आत्मा समझो, बराबर। और वो जो आप जिस मकान में रह रही हो, वो मकान शरीर समझो। और मकान के बाहर वाला जो भी कुछ नजारा है, वो सब कुछ परमात्मा समझो, बराबर। तो इसमें कोई एक नहीं हो सकता, समझो आप ही नहीं है, तो वो मकान का भी क्या फायदा, और जो मकान जिस जगह खड़ा है उसका भी क्या फायदा है, बराबर। लेकिन आप हो और मकान ही नहीं है, बस खाली जगह है, तो वो भी कुछ काम की नहीं है, बराबर। तो आदमी का जन्म, जो हम कहते हैं ना 84 लाख योनि का जन्म कैसा होता है, तो हम एक मकान छोड़ के दूसरा मकान में जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, मकान बनाते हैं, चौथी जगह जाते हैं। ऐसे 84 लाख योनि में हम मकान बनाते हैं, ऐसा समझो। अभी मकान माने शरीर, फिर अलग अलग शरीर, अलग अलग मकान, बराबर की नहीं। अभी समझो आप पहले गरीब थी, इसलिए आप कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रही हो जी, कुछ छोटा सा मकान में रह रहे हो। आपके पास पैसा आ गया, आपने थोड़ा अच्छा वाला मकान खरीदी कर लिया, बराबर की नहीं। लेकिन इस मकान से आप उस मकान पे गई, पिछले वाला छोड़ दिए या बेच डाला, या जो भी प्रक्रिया है, बराबर। और आप अमीर हो गई, तो आपने वो जो दूसरा वाला मकान लिए थे वो भी छोड़ दिया, अभी तीसरे मकान में गए। ऐसे हम 84 लाख योनि में भटकते हैं, हम एक ही रहते हैं, लेकिन शरीर अलग अलग होता है। जैसे मकान अलग अलग है, लेकिन उस मकान में जाने वाले हम एक ही है,
एक ही तो है। ऐसा ही है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये तीनों की भी जरूरत होती है। हम हैं इसलिए हमको रहने के लिए मकान चाहिए, और जो मकान है वो भी किसी जगह चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, अच्छा उसमें सूरज का प्रकाश आना चाहिए, चंद्रमा का भी प्रकाश आना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं, वातावरण अच्छा चाहिए, बराबर सही कि है। नहीं। यानी जगह जो जगह अच्छी है वहाँ हवा प्रकाश अच्छी तरह से आना चाहिए, जी बराबर कि नहीं। गुरुजी। तो वो जो हवा प्रकाश है उसको परमात्मा समझे, मकान को शरीर समझे, और हम जो है उसको आत्मा समझे। इतनी सहज वाली बात है। तो जी अभी क्या करना है, ये हम कितने मकान बदलेंगे, ये मकान छोड़ के वो मकान, यानी 84 लाख यानी में अभी नहीं भटकना है। अभी हमें मकान भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमें उस स्थान पे जाना है, जी उस स्थान पे जाना है कि जहाँ ऐसी कोई जगह भी नहीं होती और कुछ नहीं होता, बस वही वही होता है, माने परमात्मा ही होता है। फिर अभी जैसा ये प्रकृति में हमारा ठिकाना है, प्रकृति में सूरज है, प्रकृति में चंद्रमा है, प्रकृति में हवा है, पानी है, अग्नि है, सब कुछ है, जी पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ है। लेकिन परमात्मा की जो जगह होती है वहाँ ये कुछ नहीं होता, वो अलग ही वातावरण होता है। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, बैठे बैठे नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो वर्णन करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति में बैठे हैं ना, जी गुरुजी। बराबर कि जैसे हम पानी के अंदर चले गए और हमको कोई बोलना है, कोई हमें बात करना है, तो हमें पानी के बाहर आना पड़ेगा ना, तब सही हम है। बात कर रहेंगे ना, किसी को बुलाना है तो। लेकिन पानी के अंदर हमने डुबकी लगाई है, चारों तरफ पानी है, तो हम बोल सकते हैं क्या, हमारा आवाज बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना। वैसा ही ये प्रकृति है, प्रकृति से हम पूरे तरह से ढक गए हैं, बराबर। तो प्रकृति से ढक गए, इसीलिए हम जो भी कोई विचार करेंगे तो बाहर का क्या वातावरण है, जब तक हम वहां नहीं जाते, यानी वो पानी के अंदर जब तक बाहर नहीं आते तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर क्या विचार करेंगे। तो वैसा ये प्रकृति से हम ढके हुए हैं। परमात्मा क्या होता है, उसका ठिकाना कैसा होता है, वहाँ सचमुच में सूरज होते हैं या चांद होते हैं, कोई हरियाली होती है, वृक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सूरज होते हैं, माने हम प्रकृति वाले, इसलिए हमको लगता है वहाँ सूरज भी होना चाहिए। हम प्रकृति वाले इसलिए कहते हैं कि वृक्ष होने चाहिए वहाँ, या हम प्रकृति वाले इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ भी कोई मकान होगा। हम प्रकृति वाले इसलिए हम कहेंगे कि जैसे यहाँ स्त्री है पुरुष है, फिर वहाँ भी कोई स्त्री होगा पुरुष होगा। लेकिन वहाँ ये प्रकृति वाले चीजें नहीं होती, सब जीरो, वहाँ अलग ही दुनिया है। लेकिन ये दुनिया जैसी है वैसी वो नहीं है, माने ये दुनिया में हम जो भी विचार करेंगे कि वहाँ वृक्ष होगा कि नहीं, वहाँ कोई चांद होगा कि नहीं, वहाँ कोई सूरज होगा कि नहीं, वहाँ कोई आकाश होगा कि नहीं, वहाँ कोई जमीन होगी कि नहीं। तो प्रकृति में जो है वो वहाँ नहीं है, मतलब इसके विपरीत है, अलग है। तो जब जाएंगे तभी वो उसका पता चलेगा ना। जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर हम है, डुबकी लगाए हुए है, चारों तरफ पानी है, लेकिन हमको कोई बात करनी है तो हमें पानी के बाहर आना पड़ेगा ना, तभी हम बात कर सकते हैं ना, किसी को बुलाना है या कुछ भी। वैसा ही जब ये प्रकृति हम छोड़ देते हैं, परमात्मा फिर उसके जो भी ठिकाना है वहाँ हमें लेके जाता है, तो वो बात अलग है। अभी फिर वहाँ हम गए, उसको अब मोक्ष कहते हैं, परम धाम कहते हैं उसको, और वो स्थिति में हम जाते हैं। फिर ये झंझट ही नहीं ना। लेकिन हमको परमात्मा का ही पता नहीं तो हम क्या करेंगे, एक घर छोड़ के, एक मकान छोड़ के दूसरा मकान, तीसरा मकान, यानी 84 लाख योनि अलग 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 घूमते ही रहेंगे, बराबर। लेकिन अभी हमको पता चला कि परमात्मा होता है, और वो जैसे होता है तो ये तो हो गई मालूमात। लेकिन जब हम उसके को विश्वास रखते हैं तो वो परमात्मा हमारे अंदर भी उतरने लगता है, और हमारा अनुभव, हमारा आत्मा उसका अनुभव भी करने लगता है, जो अभी आपने कहा। तो अभी ऐसा है कि इतने दिन तो हम अभी प्रकृति में रह रहे हैं,
लाखों जन्म हमारे प्रकृति में हो गए हैं, जी गुरु जी। बराबर। और इस जन्म में हमें ये परमात्मा का पता चल गया, या परमात्मा की परमात्मा हमें महसूस होने लगा, या उसका अनुभव होने लगा, ये अभी की बात है ना। जी गुरु तो जी। हम ये प्रकृति के बाहर आने का तो सोचते नहीं है, कहते हैं कि यह ऐसा कैसे परमात्मा होगा ना, वो कैसा क्या उसके वो वहां लेके जाएगा, ये क्या सच होगा कि ये झूठ होगा। लेकिन हो तो रहा है, हमारा आत्मा तो उसका अनुभव कर रहा है, उसकी झलकियां तो हमें मिल रही है। तो बाकी लोग तो परमात्मा को कोई बोलता है जो माने जो प्रकृति में है ना, उसको परमात्मा कहते हैं। हाँ, आपको कोई अंदर में ज्योत दिख गई क्या, आपको कोई प्रकाश दिखा क्या, आपको कोई अंधेरा दिखा क्या, आपको कोई चमकीला दिखा क्या, आपको ये दिखा क्या, वहाँ ऊंट से दिखा क्या, कोई आपको महापुरुष दिखाई दिया क्या, वगैरह। माने प्रकृति की बातें करते, लेकिन प्रकृति के परे परमात्मा है ना, तो प्रकृति जैसा कैसा होगा। जी गुरु। अगर प्रकृति जैसा ही परमात्मा है तो फिर प्रकृति छोड़ के जाने का क्या है। फिर ये गांव से गए और उस गांव में गए, ये गांव छोड़ दिए उस गांव में चले गए, तो प्रकृति में ही है हम। फिर वहां का अगर मोक्ष या कोई अलग बात है, तो ये बात नहीं है। तो मुझे अभी इतना ही कहना है कि अभी हमारा जो मन है, अभी हम ऊंचे स्तर पे गए हैं, लेकिन पिछला जो कोई स्तर है प्रकृति का, तो वो थोड़ा सा उसका हमें अभी उसमें ही रह रहे ना, तो उसकी हमें आदत हो गई है। माने सुख दुख, थोड़ा आनंद, तो इसकी हमें थोड़ा सा ये हो गया है, इसकी लत लग गई है हमें, बराबर। तो हमें अगर परमात्मा भी मिल गया, उसकी झलकियां मिलने लग गई, या परमात्मा ने हमारा भी चुनाव भी किया, और अभी हम मरने के बाद परम धाम में भी जाने वाले, ये भी तय होगा, ये भी सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारी बीमारियां हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, ये भी एक प्रश्न है कि नहीं, सवाल है कि नहीं। तो धीरे धीरे वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। कैसा जाएगा, बस आप प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। ये आपके विचारों को एक नया ऊर्जा देता है, एक नई मालूमात देता है। ऐसा समझो, मालूमात नहीं, आपके अंदर उतर ही जाता है। और वो जो उतरना या मालूमात देना या समझ देना, ये काम परमात्मा करता है। तो वो परमात्मा की प्रणाली थोड़ी अलग है, बराबर। प्रकृति जैसी नहीं है। प्रकृति में जैसे हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, प्रकृति में हम कोई इसका इलाज कर सकते हैं, तो हमें डॉक्टर भी आंखों से दिखाई देता है, इलाज भी आंखों से दिखाई देने लगता है, बराबर। लेकिन ये बात यहाँ नहीं चलती, परमात्मा की यहाँ नहीं चलती। तो परमात्मा ही जब हमारा जीवन चलाता है, तो उसकी कोई ढंग होता है, उसकी कोई प्रणाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीला। तो उसकी लीला, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। तो वो करेगा, वो जरूर करेगा। तो अभी फिलहाल अभी क्या करना है, तकलीफ तो हो रही है, व्याधि तो है, तो हमें इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो अभी हमारा जो विचार है ना, ये जो मन है ना, इसको हमें बड़ा करना है, विस्तृत करना है। जी गुरु। तो ये कैसे करेंगे, बस प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। होने दो, जो हो रहा है, तकलीफ हो रहे होने दो, बाद में वो भी धीरे 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 सब कुछ चलती जाएंगी, बराबर। अभी काम उन्होंने हाथ में ले लिया है ना, जैसा हम कोई मकान भी बनाते हैं ना, तो जो बनाने वाला है, तैयार करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो तो एक दिन में नहीं बनाता। जी वो तो आपके पास से कोई समय लेगा कि नहीं, 6 महीना 1 बरस। जी। तो उस टाइम हम कहीं तो भी बाजू रहेंगे ना, और फिर वो तैयार करते जाएगा। एक दीवार खड़ी करेगा, फिर 2 करेगा, 4 करेगा, फिर जो भी है, तो उसको टाइम लगता है। वैसा ही अब भी परमात्मा हमें मिल गया ना, तो अभी उसकी प्रणाली से हमें कैसा सुख में रखना है, कैसे आनंद में रखना है, अपने बच्चों को कैसा ये करना है। देखो, अभी परमात्मा के यहाँ 2 बातें होती है। जी गुरु जी। अगर परमात्मा ने पूरी तरह से हमें पूरे जीरो कर दिए, जीरो माने प्रकृति के जो दुख आते पूरा जीरो कर दिए, तो फिर हमें वापिस ऐसा लगेगा कि प्रकृति में रहना अच्छा है। जी गुरु जी। बराबर।
तो इसकी वापिस लत लग जाएगी। तो परमात्मा को ये भी करना है कि थोड़ा बच्चों को दुख भी होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि नहीं अभी ये झंझट ही नहीं, अभी ये झंझट नहीं चाहिए हमें, बस अभी हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, उसके परम धाम में जाना है, और अनंत काल के लिए वो परम आनंद में हमें रहना है। वो जो वातावरण है वो बस परम आनंद वाला वातावरण है, और जो परम आनंद है वही परमात्मा होता है। बस उसी क्षेत्र में हमें जाना है। और फिर वहाँ कैसा वो लेके जाता है, तो 100 शरीर तो कोई लेके नहीं जाता, ये बॉडी तो वहाँ नहीं रहेगी, लेकिन हमारे आत्मा तो रहेगी कि नहीं, जिस आत्मा से हम बोल रहे, चल रहे, विचार कर रहे हैं या जिंदा है, बस वही आत्मा वो परम धाम के जो वातावरण है उसमें रहती है, आनंद में रहती है, बराबर। फिर वहाँ कोई प्रकृति वाले विचार नहीं होते कि मुझे अभी बच्चे चाहिए, या मेरी शादी होनी चाहिए, या मुझे अभी कोई संसार करना है, ये बातें वहाँ नहीं। सब विचार ही अलग हो जाता है। बस परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद। अनंत काल के लिए हम परम आनंद में जाते हैं, हमेशा के लिए जाते हैं, उसको तो मोक्ष कहते हैं। इसलिए तो संतों ने मोक्ष की बातें की है। मोक्ष माने ये जन्म का चक्कर है नहीं, ये घर बदलने का चक्कर है नहीं, ये घर से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। हम तो देखो कहीं तो एक ही जगह रहेंगे ना, तो पहला घर छोड़ते तो दूसरे घर में जा रहे, तो वो छोड़ भी दिया तो तीसरे घर में जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले तो एक ही है ना। तो वैसा ये आत्मा 84 लाख योनि भोगती है। तो किसी कोई योनि अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है, कोई दुखदायी भी होती है। जैसे हम तो आंखों से देखते हैं ना, कैसे कुत्ते का कैसा जीवन होता है, गौ माता का भी कैसा जीवन होता है, हम कीड़ों मकोड़ों का कैसा जीवन हम देखते हैं, वृक्ष का कैसा जीवन हम देखते हैं कि नहीं। ये भी योनि है, वो भी उसमें कुछ तो भी है, वो भी वहाँ हम वही कहते हैं ना, उनकी वो भोग योनि है। तो हमें तो कोई किसी का जीवन अच्छा भी दिख रहा है तो किसी को बुरा भी दिख रहा है, दर दर के भटक खा रहे। तो हम भी उसी में कभी न कभी गए हैं, बराबर। देखो अगर जैसे कोई कुत्ता होता है, हम उसको प्यार करते हैं, कोई कुत्ते को हम प्यार करते, क्यों करते हैं, क्यों उससे लगाव है, तो हम भी कभी न कभी उसी योनि में चले गए होंगे, बराबर कि नहीं। या ऐसा है कि अबे हम कोई कुत्ते का नफरत करता है, तो किसी तो भी योनि में हम कुत्ता होंगे, लेकिन किसी मनुष्य ने उसको बहुत तकलीफ दी होगी, इसलिए अभी वो मनुष्य का ये करता है, तिरस्कार करता है, उसके ऊपर घूमता है। यानी ये थोड़ा सोच समझ के चलना, ऐसा क्यों होता है। किसी को कुत्ता पसंद आता है तो किसी को कुत्ता पसंद नहीं आता। जी जी। तो यही बात होती है। तो ये जो चक्कर है 84 लाख योनि वाला चक्कर है, कम से कम अभी ये जो अभी मनुष्य जन्म मिला है, इस जीवन मिला है, इसमें हमें परमात्मा का पता चला है, ऐसा समझो। पता चला माने कि कोई आप भी परमात्मा कोई नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा पहले सब में मालूम नहीं था, परमात्मा पहले से ही था, मालूम नहीं था, बराबर। बच्चे का जैसा मकान में जन्म हो जाता है, छोटा बच्चा होता है, एकदम 6 महीने का होता है, तो उसने घर मकान ही वो देखता है ना, वो तो चल नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, बस उसके आंखें वो सब मकान ही देखते हैं। लेकिन जैसा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने जाता है, तो वो मकान के बाहर भी जाता है, फिर उसको तो समझता है कि अरे ये मकान ही कुछ नहीं है, ये मकान के बाहर तो बहुत कुछ है कि नहीं। तो ऐसा ही है। तो हमें इतना अभी विचार नहीं करना है, दुनिया बहुत ये है, तो हमें वो स्थान पे जाना है। और परमात्मा ने अभी हमें दे दिया है और समझा भी दिया है, समझा देने के बाद उतर भी गया है, अब हम समझ भी रहे हैं। बस अभी हमारा यही सवाल है कि हमें ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वो काम भी होगा। बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखे, और हर क्षण का जो भी कोई विचार आ गए, हमको लगा कि ये विचार मेरा पिछला है, कोई बात नहीं है, परमात्मा को अर्पण कर दो। ये मेरे विचार आ गया, अच्छा विचार, बुरा विचार, या कैसा भी विचार, जैसा भी आए परमात्मा को अर्पण करते चलो, उसके ऊपर निर्णय मत करो। तो जैसे हम परमात्मा को अर्पण करते जाएंगे ना,
तो अगली टाइम वो विचार आएगा नहीं। ये टेक्निक किसी को मालूम नहीं है, बराबर। ये कबीर साहब ने वो कबीर बीजक में लिखा है, तो और बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा के शरण में जाओ, ईश्वर के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ। वो जो शरण कहे ना, शरण माने समर्पित हो जाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग ढंग से कह रहा हूँ, कबीर की बोली भाषा में कह रहा हूँ कि हमें परमात्मा को समर्पण करना है पूरे की पूरा। पूरे में हम बागेश्वर बालाजी गए, हमने आपके बताया किसी ने कि वहाँ बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ गए, जो वहाँ की बोली मैं अभी 2-3 महीने से वहाँ वो माला करती हूँ, उनका नाम लेती हूँ। बाकी मैंने गुरु ऐसे नहीं बना रखे, पर मैं तो गुरु जी बहुत भटक गई, बस पता ही नहीं चल रहा, रास्ता ही सही नहीं मिल रहा मेरे को। तो बस ऐसा लग रहा है बस वही मेरे को तो भगवान मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, ठीक है। मैं तो बहुत परेशान हो गई, पेट से खा नहीं सकती हूँ गुरु जी कुछ, मतलब जो खाती हूँ लगता है मुझे पेट दुख रहा है मेरा, इससे मेरे पेट दर्द हो रहा, कुछ नहीं खा पाती हूँ, और नहीं खाती हूँ तो जी घबराता है मेरा। और बच्चे भी मेरे से परेशान और मेरे हस्बैंड भी मेरे से परेशान, सब परेशान है बेचारे, सब मेरे करते दया कि मम्मा ये करे वो करे। वो तो दोनों बाहर है, जयपुर पढ़ रहे हैं। बेटी को ही गुरु जी बहुत जी घबराता है, उसको पढ़े मन नहीं लगता है। बेटा ही अभी से 8 साल हो गए बाहर पढ़ रहे बच्चे, पर अभी रास्ता सही नहीं मिल रहा गुरु जी। हाँ, तो अभी ऐसा है, इतना अभी बाकी कुछ विचार ही मत करो। अभी मैंने क्या कह दिया, पूरा विचार परमात्मा को अर्पण करते चलो, पूरा विचार। अभी ऐसा है कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा है कोई तो भी हमारा पिछला लेना देना है ना, तो इसी वजह से हो रहा है, वो चुकता हो रहा है, ऐसा समझ के उसके ऊपर फोकस करना है। और अभी वो भी विचार नहीं करना, जो भी आए परमात्मा को अर्पण। मेरा पेट दुख रहा है, तकलीफ हो रही, परमात्मा को अर्पण। तो ऐसे आप अर्पण करते जाएंगे ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं। बाद में जैसे आपका दिनचर्या जाएगी आगे आगे, तो बाद में वो विचार भी नहीं आएंगे। जब कोई विचार आएंगे तो आपको लगे, क्लिक हो जाएगा, अरे ये विचार तो मैंने उस दिन ही परमात्मा को अर्पण किए थे। तो बाद में जो अर्पण करेंगी वो नए होंगे, वो जो आए होंगे ना अगले वाले विचार, अभी वाले विचार या पिछले वाले विचार, तो बस एक ही काम करना, परमात्मा को अर्पण करते तो आप हल्की होती जाएंगी, दुख भी चला जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन अभी किसी के चक्कर में मत पड़ो। अभी आपको हाँ, अभी चक्कर में कौन पड़ता है, जिसको कुछ समझता भी नहीं। और देखो, जो भी गुरुआ लोगों के पास लोग जाते हैं ना, यहाँ वहाँ जाते हैं ना, अपने सवाल लेके जाते हैं, तो उनको इतना नहीं मालूम होता है कि आत्मा क्या होता है, मन क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। उनको वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो उनके दुख दर्द लेके जाते हैं। और हो सकता है अभी वो क्या होता है वहाँ कि सचमुच में वो जो कोई ये करते हैं, बताते हैं, वो सचमुच में सही बताते हैं क्या, तो उसका जवाब ऐसा होता है, वो ऐसे सवाल उनके होते हैं कि जो कॉमन होते हैं। जैसा अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी औरत उनके सामने आ गई और उन्होंने कह दिए कि आपको घुटने का दर्द होता है, तो देखो तो वो हाँ ही बोलेगी ना। जी गुरु जी। हमारे जीवन में हम अगर देखेंगे तो हमारा कभी घुटना भी दुखता है, हमारा कभी पेट भी दुखता है, हमारा सर भी दुखता है, कभी छाती में भी दर्द हो जाती है, सब कुछ होता है, हमारा होता ही चलता है। तो वो सामने वाला क्या कहता है कि आपको घुटने का दर्द है, तो हमें हाँ के सिवाय हाँ ही बोलना पड़ता है ना। जी गुरु जी। दूसरा कोई आ गया है तो उसको कहे कि आपके पेट में बहुत सारा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि अब ये जीवन छोड़ दो, उसको हाँ ही कहना पड़ता है। तो शरीर है ना, तो शरीर की सब बीमारी सबको रहती है, यानी कभी न कभी पेट दुखेगा, कभी सर दर्द होगा, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा। तो वो जो उनके जो सवाल होते हैं तो वो कॉमन होते हैं। कॉमन माने 99.99% उसमें हर व्यक्ति बैठता है, हर कोई बैठ जाता है। और ऐसा समझो उसने ऐसा कह दिए, कोई एक जवाब, कोई एक सवाल ऐसा कर दिए कि ये आपके साथ हो रहा है,
और अभी आप उनके सामने हो और आपको तो मालूम है इसका जवाब नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं होता, तो आपकी उतनी हिम्मत नहीं होती। तो वो वहाँ जो माहौल होता है, लाखों की भीड़ होती है, गुरु का जो प्रभाव होता है, तो आप हाँ कह देती हो जी। क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता बहस करने के लिए। और हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि कभी कभी हमारे से भी गलती हो गई होगी जो मुझे याद नहीं है, तो इसी हिसाब से हम हाँ भी कहते हैं। बस लोग तालियां बजाते हैं, देखो गुरुजी ने कैसा उनको बता दिए और वो सब कुछ सच निकला, बराबर की नहीं। तो जीवन में बचपन से लेकर जब तक आप गुरु के सामने जब जाती हो ऐसा कोई सवाल लेके, तो हर प्रकार के घटना हमारे से हो गए होते हैं, हर प्रकार की, फिर शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई अलग ढंग की हो, आनंद वाली हो, सुख वाली हो, ऐसे सब घटनाएं हमारे हो जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, कल क्या खाए वो भी हम भूल जाते हैं। तो हम क्या फिर गुरु के सामने कहते कि हाँ हो सकता है, हाँ हाँ आपने जो कहा होगा, हाँ कह दे। वहाँ क्या हाँ या नहीं कहना है ना। तो ज्यादातर वो जो उनके जो सवाल होते हैं वो उनका जवाब हाँ वाला ही हो जाता है, यानी हमसे हाँ ही निकलता है। ऐसा ही वो ट्रिक है, वो कोई ये नहीं होता। चलो, लेकिन लोग मान रहे हैं। देखो पूरा दुनिया है, दुनिया है तो हर प्रकार के लोग उसमें भरे हैं, हर विचारों के लोग भरे हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, उसमें कोई परमात्मा नहीं है, बराबर, या हमें मोक्ष देने वाला उसमें कोई बात नहीं है, या हमारा हमेशा के लिए दर्द मिटने वाला नहीं है। आज हम उस गुरु के पास गए, ये समस्या लेके गए, चलो वो समस्या का हल हो गया, ऐसा एक मिनट में मानो, वापिस कुछ दिन के लिए दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी, वापिस आप गुरु के पास जाएंगे। ये कितने दिन जाएंगे आप, और आपका नंबर लग जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं तो ये कुछ हल नहीं ना। मरते दम तक आपके हजारों सवाल आपके जीवन में उठेंगे या उठ गए हैं, तो कितने जवाब लेके आप जाएंगे, कहाँ का जवाब ढूंढने को जाएंगे? तो ये सिलसिला ही खत्म करना है। इसलिए ये सिलसिला कैसा खत्म होगा? बस अभी किसी के पास जाना नहीं, हमें बस एक ही परमात्मा हमारा सब कुछ है, उसको अर्पण करते जाओ, अर्पण करते जाओ। देखो उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं है ना, कितनी सहज बात है क्या कुछ खर्चा? मैंने क्या बताया कि बस जो भी कुछ हमारे मन में आता है, अच्छा बुरा सच्चा झूठा जो भी जैसा भी आ जाता है, वैसे वैसा परमात्मा का अर्पण करते चलो। परमात्मा तुझे अर्पण, ये विचार तुझे अर्पण, ये अर्पण अर्पण, बस कुछ करना नहीं। देखो क्या होता है बाद में, इतनी आप हल्की हो जाए, इतनी आप हल्की जाएंगे, पूरे दुख भी जाएंगे, दर्द भी जाएंगे, और बस और परमात्मा भी मिल गया, दुख दर्द भी गए, संसार भी अच्छा हो गया, और क्या चाहिए? क्यों यहाँ वहाँ भटकना है? और वहाँ उनके पास जो भी इलाज है वो टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए, लेकिन बाद में हो सकता है कि वापिस हो जाएगा। वो तो एक ट्रिक भी रहती है, वो एक जादूगरी रहती है, हम क्या कहते हैं, एक जादूगरी रहती है, वो एक माहौल होता है वैसा। तो उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, मुझे इतना ही कहना है, बराबर। जी गुरुजी। वो गुरुजी मैं अभी बागेश्वर बालाजी कर रही थी ना, तो वो उनका मैंने प्याज भी छोड़ रखा है, पर अभी मुझे तो आराम लग ही नहीं रहा, तो अब उनका करूँ क्या करूँ? तो फिर मैं अभी देखो ऐसा है, आपके मन में अगर ऐसा ले लिया है सूचना, उसको हम सूचना बोलते हैं, आदेश बोलते हैं। अगर देखो उस आदेश में तो कोई कुछ नहीं रहता है, कुछ भी उसमें क्या बोलता है, कोई भावार्थ नहीं रहता है, कुछ भी ये नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है, अभी आपके मन में सूचना ले लिए ना कि ये मैंने छोड़ दिए इसलिए मैं ठीक हो गई, बराबर। तो हो सकता है आपने वापस वो खाना शुरू कर दिए तो वापस आपको दर्द आ सकता है। ऐसा क्यों? तो आपका विश्वास हो गया ना उसके ऊपर कि मुझे गुरुजी ने ये बता दिए है, ये मत करो, और मैंने ये छोड़ दिए तो मैं ठीक हो गई। और फिर मैंने अगर अभी कह दिए कि आप खाओ तो आपको वापस दर्द शुरू हो जाएगा। तो मेरे खाने से आपको कोई दर्द शुरू नहीं होगा, या बंद करने से भी आपको कोई वो बीमारी ठीक नहीं हुई। तो यही इसको ही मानसिक कहते हैं ना। लेकिन आपने एक बार ठान लिए ना, बस परमात्मा के अलावा कोई बड़ा नहीं होता, कोई गुरु बड़ा नहीं होता।
कोई मंत्र बड़ा नहीं होता, जी कोई जी चालाकी बड़ी नहीं होती, कोई जड़ी बूटी बड़ी नहीं होती, कोई डॉक्टर बड़ा नहीं होता। एक बार आपने ठान लिए ना और परमात्मा का ही विचार करते रहे, सेकंड सेकंड परमात्मा को अर्पण करते चले, माने परमात्मा का विचार, जैसा परमात्मा का विचार आपका ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, फिर बाद में आपने सचमुच में वो छोड़ भी दिए तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये सब मन के हिसाब है, मन को बांधा जाता है, मन को कोई तो बहलावा फुसलाया जाता है, बाकी उसमें कुछ ये नहीं है कि सचमुच में कांदा या प्याज मैंने बंद किया और मेरी तकलीफ गई, तो प्याज का और उस तकलीफ का कोई भी क्या बोलते हैं रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आराम लगा ही नहीं सर गुरुजी, मेरे दिमाग की गोली बहुत खाई गुरुजी मैंने, पर मेरे आराम नहीं लग रहा है। अभी लहसुन प्याज की 2-3 महीने से कर रही हूँ, पर मेरा आराम लग ही नहीं रहा। रोज रो रही हूँ, मैं रोज सुन रही हूँ आपका, पर मैं बात करना चाह रही, बात तो फोन तो लग रहा था पर आप उठा नहीं रहते। फिर मैंने एक वीडियो बना, मैंने कहा कि आप मैसेज करते हो तब मतलब हम बात करते हैं, आप ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने ऐसे बोल के, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, तो मैंने कहा बोल के मैंने मैसेज करा। तो ऐसा है कि हमारे पास सब रिकॉर्ड रहता है कि कौन कितनी बार फोन किए है, कौन कितना जुड़ा है, उसका व्हाट्सएप है या नहीं है, उनको हमने कब कुछ दिया था नहीं दिया था, वो सब रहता है। कोई कोई तो इतने बहादुर है, एक दिन में डायरेक्ट वीडियो कॉल ही कर देते हैं, और उनका तो कोई 1 रुपए का भी योगदान नहीं रहता है, लेकिन डायरेक्ट मुझे वीडियो की बात करने लगते, ऐसे भी होते। तो ऐसे भी जो हम कहते हैं ना वाहियात लोग रहते हैं, कोई कभी सुना भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक कुछ तो भी आ गया मन में, फिर फोन भी कर दिए, वीडियो कॉल भी कर दिए, तो हम कोई किसी का वीडियो कॉल भी नहीं उठाते, ना किसी का फोन भी नहीं उठा, जब तक हमें उसकी ये नहीं हो जाता, उसकी सचमुच में वो चाह रहा है कि नहीं, उसकी चाहत है कि नहीं, कि ये ऐसे टाइम पास कर रहा है। जी 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 गुरु उसको हम अतरंगी लोग कहते हैं, अतरंगी होते हैं ना, 1 रुपए की योगदान नहीं करना, जुड़ना भी नहीं, ज्ञान भी नहीं लेना, प्रवचन भी नहीं सुनना, उनके अंदर परमात्मा उतर गया नहीं, ये भी हमें नहीं समझता आता है, या उसको भी नहीं समझता, बस करते कुछ तो भी अतरंगी करते रहना। तो इसलिए ऐसे हजारों फोन हमें आते, तो हम उठाते नहीं है। लेकिन जब हमें समझता है कि हाँ चलो इन्होंने फोन किए, व्हाट्सएप पे भी लिख दिए, लेकिन इनका कितना दिन हो गया, क्या नहीं हो गया, क्योंकि हमें मालूम है ना कि इनका भी कोई दुख दर्द होगा, तो अभी तो इन्होंने ले लिया है, लिंक ले लिया है, अभी ये तो सुन रही है, तो थोड़े दिन जाने दो, अभी और जैसे उनका दिन जाएगा, जैसे वो ज्यादा से ज्यादा प्रवचन भी सुनेगी, और फिर उनका फोन उठाने में मजा है ना। जी गुरु जी जी। हाँ, तो ऐसा है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर की भी दवाई खाते हैं, तो लगे आज डॉक्टर के पास गए, उसने दवा भी दे दी, और दूसरे दिन वो आप डॉक्टर के पास गए, यार मेरा तो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, आपके ने तो फी भी ले लिए और गोलियां भी दी थी, मैंने कल भी ली थी, दर्द के ठिकान पे है, तो वो क्या बोलेगा, उसका कोर्स तो पूरा करो। जी मैंने 8 दिन आपको खाने के लिए कहा था, आपने तो बस 1 दिन हो गया खा लिया, और दूसरा तो ऐसा है कि परमात्मा की भी परीक्षा लेता है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, परमात्मा कोई परीक्षा नहीं लेता, लेकिन उस तो भी हम भी उसके विश्वास के पात्र बनना चाहिए कि नहीं परमात्मा के। जी गुरु जी। चलो मुझे आप झूठ बोल सकती हो या सच भी बोल सकती हो, लेकिन मुझे सच बोलना या मुझसे झूठ बोलना, इसके पहले परमात्मा को तो आप क्या हो क्या नहीं ये तो सब कुछ मालूम है ना, और मैं उसका ही दे रहा हूँ ना, बराबर कि नहीं, उसकी ही बातें बता रहा हूँ, तो कम से कम हम उसके विश्वास के पात्र तो बनना चाहिए कि नहीं, बराबर कि नहीं। बस उसके विश्वास के पात्र बन गए तो आपका सब कुछ दर भी चला जाएगा, सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे पे, मेरा आपका कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा आशीर्वाद चाहिए आपका, मेरे में ठीक हो जानी चाहिए गुरु जी, मेरे बस मेरा पेट में आराम मिल जाए, मेरा पूरा परिवार सुखी मिल जाएगा। बस प्रवचन सुनती जाओ और सब कुछ परमात्मा को अर्पण करती चलो, बस। एक अर्जी और है मेरे पापा की गुरु जी। मेरे पापा तो क्या बताऊं गुरु जी, मम्मी को 2 साल हो गए, शांत हो गई मम्मी तो,
और पापा जैसी मम्मी गई, जैसी पापा डिस्टर्ब हो गए, तो अब वो रात दिन इतने परेशान है, क्या कहूँ मैं आपको। रात दिन पानी में ही रहते, पानी डोलते थूकते, बाथरूम में जाते, लेटरिन में जाते और किवाड़ बंद करके नल चालू करके पानी में हाथ धोते, बार बार मानते ही नहीं। पूरा परिवार परेशान है, वो उनकी आत्मा तो इतने कुछ परेशान नहीं, है। उनको प्रवचन सुनने के दे दो, बराबर। उनको कानों में आवाज नहीं आती है गुरुजी, सुनाई नहीं देता उनको। हाँ, तो एक काम करो, वो कोई साइट्रिक जो डॉक्टर होते हैं ना, साइकेट्रिक जो हम विश्लेषक जो बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं, डॉक्टर जो रहते हैं ना मन के ऊपर काम करने वाले, उनका इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब, उनका डॉक्टर का। हाँ, तो उनकी जो गोलियां अगर शुरू कर दी तो वो भी चला जाएगा, बराबर। उनकी गोली चल रही है, 2 साल हो गए, वो गोली चल रही है गुरुजी पर। तो फिर पापा डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, वो साइकेट्रिक के पास ही लेके जाओ आप। उनके पास ही लेके गए गुरुजी, उनके सब कुछ कर लिया पर पापा का आराम नहीं मिल रहा। चलने दो चलते नहीं माने, ट्रीटमेंट चालू रखो, या डॉक्टर को वापस दिखाने को जाओ, वो देंगे, थोड़ी पावर वाली गोली देंगे, लेकिन हो जाएगा। अभी कैसा है, उससे तो बेहतर ये प्रवचन भी सुनते जाए तो हो जाता, लेकिन आप बोले कि उनको सुनने कोई नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है, आवाज कम आती है गुरुजी, उनको सुनना ही नहीं रहता है। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप उतना तो करो, डॉक्टर का इलाज करते चलो, है ऐसे सब कुछ निकला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सब जी। आशीर्वाद रखना गुरुजी हमारे साथ पे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, शक्ति देना मेरे को। हाँ ऐसा वीडियो डालना गुरुजी में, ताकि सुनती रहूं, मेरा मन लगता रहे मेरे। हाँ, शुभ आशीर्वाद।